आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी को दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट और हर चीज को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना तो फर्ज बनता ही आपका कि आप अगर वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा सीखने को मिलेंगे। लाइफ में अगर मजे करना चाहो तो नहीं मिलेंगे। आज सीखेंगे, कल अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट देखेंगे आने वाले समय में। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग माइंडसेट दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब ये मतलब पैसा लगाऊंगा और वहां से तुरंत कमा के निकल जाऊंगा। प्रोफेशनल इस बात को जानता है कि ट्रेडिंग का मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना, कि मुझे किस तरह से अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। जब भी मैं ट्रेडिंग सिस्टम में बैठूंगा तो मुझे किस तरीके से कंट्रोल करना होगा मेरे इमोशनल्स, और जो मेरी अंदर की कंसिस्टेंसी है, मेरा माइंडसेट बिगड़ना नहीं चाहिए। दुनिया की अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो दुनिया की कोई ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी या बेस्ट स्टॉक अगर मैं आपको दे दूं या कोई भी आपको दे दे एज अ प्रोफेशनल, तो आप हमेशा लॉस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि मैं किस तरीके से अपने आप को ट्रेडिंग सिस्टम में बैठ बैठ के ट्रेडिंग कर सकूं। तो यही चीजें आपको इस चीज को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। माइंडसेट का रूल नंबर पहला क्या कहता है, मैं इस वीडियो को 3 से 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा जल्दी। रूल का मतलब क्या है कि लॉस को दुश्मन नहीं, खर्च समझो। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो अगर आपका लॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद चला गया, नहीं, आपने वहां से कुछ सीखा, कुछ गेन किया। तो उस चीज को हमेशा आप समझो कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, खर्च हुआ अपने आप अपने ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है। और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि अगर आप 5 50 या 5 हजार से ट्रेडिंग स्टार्ट किए और आप गए और 2 घंटे बाद 50 हजार 1 लाख लेके आ गए और मैं जीत गया, तो यहाँ कोई सट्टेबाजी या कोई जुआ, ये गेम नहीं है। ये एक एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर और एक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के ऊपर काम होता है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। दूसरा, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। अगर मैंने बोला ना इससे पहले कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आपका दिमाग भी ट्रेडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वही चीज है, हर दिन ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं। जिस दिन आपका दिमाग अगर नहीं कह रहा है, मन नहीं कर रहा है ट्रेडिंग करने का, उस दिन आप बेशक मत करिए ट्रेडिंग। क्योंकि आप अगर जबरदस्ती अपने आप को कोशिश करेंगे ट्रेड करने के लिए, हमेशा क्या होगा कि उस स्टॉक या उस ऑप्शंस में लॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। इस चीज को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थर्ड पॉइंट जो क्या है, प्रोसेस पर फोकस करो, पैसे पर नहीं। प्रोसेस का मतलब ये कि लर्निंग पे फोकस करो और जिस चीज को आप करना चाहते हो उस पे लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ। उसको स्टॉप मत होने दो। और पैसा क्या है, आपको तो पैसा कमाना ही है, एक ना एक दिन कमाना स्टार्ट कर दोगे। अब जब भी कमाना स्टार्ट करो जब आपका जो प्रोसेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो प्रोसेस पर हो आप, यानी कि आप उस चीज को सीख लो, पहले बेसिक टू एडवांस सीख लो। पैसा तो आपको 6 महीने ना कमा सको लेकिन 1 साल बाद स्टार्ट कर दोगे। रूल नंबर 4, आपका माइंडसेट आपका असली इंडिकेटर है। आप जिस दिन मार्केट को समझ गए, जिस दिन आप न्यूज पढ़ना सीख गए, जिस दिन आप चार्ट पैटर्न्स को सीख गए, सभी चीजों को अच्छे तरीके से आप समझना सीख गए, तो आपका जो दिमाग है एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है। और इस चीज को बिगनर कभी नहीं समझ सकते। क्यों? उसको उसका जो दिमाग होता है यही चीज होता है कि आज किसी वीडियो ट्रेडर का रील्स देख लिया, वहां पर एक गाड़ी दिखा दी, मर्सिडीज दिखा दी, BMW दिखा दी, इसकी वजह से वो क्या, वो फैन हो गया और अगला दिन ट्रेडिंग करने के लिए आ गया। तीसरा दिन लॉस कर दिया, चौथा दिन वो क्या कर दिया, भाई ये तो एक गैम्बलिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। हम आप तो माइंडसेट समझ गए, ये 4 रूल को आप ध्यान रखिए। अगर आपके अंदर ये चीज कमी है तो इस चीज को पहले पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जो एज अ बिगनर की जो सबसे 3 बड़ी गलती है, ठीक है, जो गलती करती है वो क्या,
जल्दी अमीर बनने की सोचता है। वो ट्रेडिंग को इस तरह से समझ लिया है कि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म, यानी कि एक शॉर्ट टर्म समझ लिया है कि एक ये शॉर्ट टर्म वाला रास्ता है। यहाँ पर हम ले आएंगे 5,000 रुपया और 50,000 लेके हम घर चले जाएंगे और अगले दिन मल्टी मिलीनियर, और हम एक बुगाटी लैम्बोर्गिनी खरीद लेंगे, जिससे कि हम फूला रोला काट सकते हैं। किसमें? लोगों को दिखा सकते हैं जो अपने अंदर की जो होता है शैतानों वाले। तो ऐसा नहीं है, आप जो सोचते हो वो नहीं है। यहाँ पर आपको है प्रोसेस के हिसाब से काम करना होता है। मैंने इससे पहले क्या बोला कि प्रोसेस पे अगर आप लगे हो तो आगे चल के आपको हर चीज में कामयाबी मिलेगी। सेकंड, डर की वजह से जल्दी निकल जाना। किसी भी स्टॉक को आप बाय करते हो और उसके बाय करने का आपको लगता है कि आप कैंडल से पैटर्न को देखते हो, रेड कैंडल बढ़ रहा है, आप खरीदो ऊपर के साइड में, देख रहे हो कि नीचे के साइड आ रहा है, आप डरने लग जाते हो, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, और जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो भी XYZ जो उसके अंदर है, आप कुछ भी क्लियर नहीं है, और आप एकदम आए एंट्री की, क्या हुआ है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी एग्जिट करके निकल गए। और आप थोड़ी देर में क्या देखते हो, जहां से आपने एग्जिट किया और वहां से ही मार्केट ऊपर होना स्टार्ट हो गया और आपने अपना एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप डर की वजह से निकल जाते हो। आपका स्टॉप लॉस क्लियर नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलते हो। दूसरा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि कहाँ जाएगा मार्केट, कहाँ मुझे बाय करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आपने गलत जगह पे, गलत टाइम पे, गलत स्टॉक को बाय कर लिया था। इस चीज का आपके अंदर प्रॉब्लम अगर है तो इस चीज को सुधार करने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट, लॉस के बाद बदला लेना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा अगर 10,000 का लॉस हो गया एक दिन में, या तो फिर 15 दिन में, या तो फिर एक महीने के अंदर, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे इस 5,000 या 10,000 को मुझे रिकवर करना है। तो आप उस, अगर आज मेरा 5,000 लॉस हो गया, तो आप क्या करते हो कि फिर से ट्रेड करते हो और 2,000 लॉस कर देते हो, फिर से ट्रेड करते हो, फिर 5,000 लॉस कर देते हो। इस तरह से करते करते आप पूरा अकाउंट को फ्रीज कर देते हो, यानी खाली कर देते हो। अगर आपके अंदर इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, तो आपको सुधारने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग से बदला नहीं ले सकते हो। यहाँ पर हर एक चीज का प्रोसेस होता है, हर एक टॉपिक का लर्निंग होता है, हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होता है। तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल स्टॉक एनालिसिस बन सकते हैं। अगर आपके अंदर इन सभी चीजों की कमी है तो आपको इसको सुधार करने की जरूरत है। तो आपका भाई आपके लिए पहला वीडियो, पहला दिन का पहला वीडियो शूट भी कर लिया है और आपको बता दिया है कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए। साइकोलॉजी का जो 3 गलती है आपको वो भी बता दिया हूं, माइंडसेट का जो 4 रूल्स है वो भी बता दिया हूं। तो आगे से आपकी ये गलती नहीं होने वाली और नहीं होंगी। इस वीडियो को एंड तक अगर जिसने भी देखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी किस तरीके से हमारा होना चाहिए, तभी हम एक स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं डे 2 में और सेकंड टॉपिक के साथ। इससे भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज को सिखाऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, हर चीज को फ्री में सिखाऊंगा इसी बोर्ड के माध्यम से। एंड खुद का भी प्रॉफिट लॉस भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए द गीगा ट्रेडर चैनल।